अगर वह अग्निवीर था तो उसे सीमा पर दुश्मनों के सामने तैनात क्यों किया। लुधियाना के रामगढ़ सरदार गांव की बख्शो देवी जब ये सवाल पूछती है तो उसके चेहरे पर दर्द, गुस्से और नाराजगी का भाव उभर कर आता है। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी और राजनाथ सिंह में संसद के अंदर बहस हो गई थी अग्निवीर योजना को लेकर, जिसके बाद सफाई देने के लिए सेना को एक्स पर अपना जवाब देना पड़ा। साथ ही अग्निवीर अजय के परिवार वालों ने इन सभी विवाद पर क्या कहा। बीते सोमवार को जब लोकसभा में सेना प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में अग्निपथ योजना का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया तो अजय कुमार के परिवार के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह को आज भी वह पल याद है जब वह 18 जनवरी की मनहूस शाम को उन्हें उनके बेटे की मौत की खबर मिली थी। बेटे की मौत बूढ़े पिता के लिए दुखों का पहाड़ टूटने जैसी थी। चरणजीत सिंह कहते हैं कि उस शाम उन्हें फोन आया कि एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए हैं, उनमें से एक आपका बेटा भी है। चरणजीत सिंह की 6 बेटियां हैं, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है। अजय कुमार 5 बहनों में सबसे छोटे थे। परिवार को अब तक क्या वित्तीय सहायता मिली है? परिवार को मिली आर्थिक सहायता के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि उनके परिवार को पंजाब सरकार से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। पंजाब सरकार अपने राज्य के सभी सैनिकों की मौत पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद के बारे में चरणजीत सिंह का कहना है कि पिछले दिनों उन्हें सेना से 48 लाख रुपए मिले थे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से नाराजगी है। वे कहते हैं, केंद्र सरकार ने हमें न तो कोई शोक पत्र दिया है और ना ही कोई सांत्वना दी है कि आपका बेटा सीमा की रक्षा के लिए गया था। उनकी मांग है कि अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए। परिवार का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो दावा किया है वो सच नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमें 48 लाख रुपए मिले थे। परिवार को न तो कोई पेंशन दी गई है, न ही सैनिक की शहादत के बाद मिलने वाली सुविधाएं। हमारे बेटे की मौत पर केंद्र सरकार ने हमें सांत्वना तक नहीं दी है। आपको बता दें कि सोमवार को संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ दिन पहले मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में अग्निवीर के परिवार से मिला था। अग्निवीर जवान बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद हो गया था। मैं उस जवान को शहीद कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार उसे शहीद नहीं कहती। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहते, अग्निवीर कहते हैं। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कि आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। आप उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दीजिए। एक चीनी जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़े हो जाओ। एक जवान से दूसरे जवान में फर्क करो। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरे को नहीं। राहुल गांधी के इस बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध के दौरान और सीमा की रक्षा के दौरान जब भी कोई अग्निवीर जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मंगलवार को सदन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भ्रम फैलाया जा रहा है। अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह राजनाथ सिंह के इस बयान से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार या भारतीय सेना से उन्हें 1 करोड़ की रकम नहीं मिली है और ना उन्हें पेंशन जैसे लाभ ही मिल रहे हैं जो अन्य सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिए। परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 29 मई को अजय कुमार के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। उन्होंने परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना था। चरणजीत सिंह का कहना है कि जब राहुल गांधी उनके घर आए तो उन्होंने सांत्वना दी थी कि वह अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे। उन्होंने स्थानीय सांसद अमर सिंह से भी कहा था कि परिवार का ख्याल रखा जाए। अजय कुमार की बहन बख्शो देवी का कहना है कि उनके भाई ने भी नियमित भर्ती के लिए तैयारी की थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा नहीं हुई और वह अग्निवीर योजना में शामिल हो गए। वह बताती है कि करीब 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद वह अगस्त महीने में घर आए और इसके बाद सितंबर महीने में उनकी तैनाती कश्मीर में हो गई थी। 6 महीने के अंदर ही उनकी मौत की खबर आई। भारतीय सेना की वेबसाइट के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है।
4 साल के बाद उनमें से केवल 25% जवानों को नियमित भर्ती के तहत नौकरी दी जा रही है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं का वेतन शुरुआती साल में 4.76 लाख रुपए से शुरू होता है और सेवा पूरी होने 6.92 लाख रुपए सालाना तक पहुंचता है। 4 साल बाद उन्हें 11.71 लाख का भुगतान किया जाता है और मृत्यु की स्थिति में 48 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है। वहीं सेवा के दौरान मृत्यु पर 44 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। अगर कोई ड्यूटी के दौरान 100% विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% विकलांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% विकलांग होने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर को सरकार की ओर से 44 लाख रुपए की राशि मिलेगी और सेवा के बाद बाकी समय का पूरा वेतन देने का प्रावधान भी है। इन्हें राशन, वर्दी और किराए में छूट जैसे सभी भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। वहीं इस मुद्दे पर सेना का जवाब भी सामने आया है। बुधवार को सेना ने एक्स पर जारी किए पोस्ट में इस मामले पर अपनी बात रखी है। सेना की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चल रहा है कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि में से पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद फाइनल अकाउंट सेटलमेंट पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को देय भत्ते का भुगतान शीघ्रता से किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। अग्निपथ योजना क्या है? भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। इन 4 सालों के दौरान उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। 4 साल के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इनमें से 25% तक चयनित युवा सेना में शामिल हो सकेंगे और इन युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। इसलिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेकिन यदि किसी युवा ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की है तो उसे 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने से पहले भी योजना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसे बाद में परीक्षा पास करनी होगी। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इन योजनाओं के नियमों और इनके तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और युवाओं में निराशा थी। भारतीय संसद में विपक्षी इंडिया गठबंधन अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है। लोकसभा के आम चुनाव और सदन के पहले सत्र में विपक्षी दलों ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार इसे भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने वाला बता रही है, लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञ इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं।